हेलो एवरीवन। सो आज की वर्कआउट में हम रेजिस्टेंस वर्कआउट करेंगे। तो मैंने रेजिस्टेंस वर्कआउट में क्या क्या चीज़ें बताई थी, पुशअप्स, क्रंचीज और स्क्वाट्स। ये 3 वर्कआउट से हम अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करेंगे वुमेंस की। और जिनको पुशअप्स आते हैं वेरी गुड, आप नहीं परफॉर्म करना उन्हीं सेट्स के साथ। जिनको नहीं आते मैं बताऊँगा किस तरह से करने हैं और इसको प्रॉपरली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अपने साथ बोतल जरूर रखें और उस टाइम पे वर्कआउट करें जिस टाइम पे गर्मी ज़्यादा ना हो। मॉर्निंग का रूटीन सबसे बेस्ट रहेगा, बाकी इवनिंग में जब गर्मी ना हो जब करें। तो सबसे पहले हमको वार्म अप अच्छे से करना है, जिससे हमारी पूरी बॉडी आगे के वर्क करने के लिए रेडी हो जाए। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी इंजरी हो सकती है, क्योंकि हमारे जॉइंट्स अच्छे से वार्म नहीं होंगे। तो अपनी शोल्डर्स को, बैक को, अपने घुटनों को, अपने पैरों के जॉइंट्स को, अपनी नेक को हम अच्छे से वार्म करेंगे, जिससे हम रेडी हो सकें। सबसे पहले अब हम पुशअप्स करेंगे। पुशअप्स में हमको जिस तरह से मैं यहाँ पे नाप रहा हूँ कि मेरे शोल्डर कहाँ होने चाहिए, उसी तरीके से आप भी नापेंगे। हमारे शोल्डर्स हमेशा हमारे हाथ हमेशा हमारे शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, थोड़े से बाहर पुशअप्स लगाने के लिए। ना ही तो ज़्यादा बाहर ना ही ज़्यादा अंदर, बिल्कुल इक्वली शोल्डर्स के जस्ट नीचे। अब जो इंसान अच्छे से प्रॉपर पुशअप लगा सकता है वो वेरी गुड, आप अच्छे से लगाएं। बट जो नहीं लगा सकता वो अपने घुटनों को कर लें बेंड इस तरह से और अपने पैरों को एक पैर के ऊपर रख लें। ये करने के बाद आप इस तरह से भी नीचे जा सकते हैं, आपको उतना ही परफॉर्मेंस मिलेगा जितना जब मिलता है। अब ये नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते, प्रॉपर अपनी कमर को सीधा रखना है, ठीक है। अब जो इंसान ये भी नहीं कर पा रहे वो अपने घुटनों को और थोड़ा अंदर कर लेंगे और अपने पैरों पर पैर को ऐसे रख के अब प्रॉपरली वो एक पुशअप मारने की कोशिश करें। ये 100% हर कोई लगा लेगा। और 12 रेपिटेशंस, 10 रेपिटेशंस या जितनी भी आप पे लग सकें, 3, 2, 1, जितनी भी आप पे लग सकें, आपको उतनी रेपिटेशंस का ये पहला सेट करना है, ठीक है। ये हमारा पहला सेट हो गया। अब ये हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, इस बीच में रेस्ट लेंगे और इस तरह से बैठ जाएंगे। इस तरह से नहीं बैठ सकते आप, तो आप इस तरह से बैठ जाओ पालती पालती मार के। और एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, पानी का। पानी पीते रहना है, डिहाइड्रेट बॉडी नहीं होनी चाहिए। अब इस सेट के बाद हमारा नेक्स्ट सेट आएगा पुशअप्स का, जिसमें हम ये वाला पुशअप्स लगाएंगे। इसमें भी हम इतनी ही रेपिटेशंस लगा रहे होंगे, थोड़ी सी, फिर इससे नेक्स्ट वाला आएगा, देन इससे नेक्स्ट वाला। इस तरह से हमारे 4 सेट पूरे हो जाएंगे। अब इसके बाद करते हैं हम क्रंचीज। क्रंचीज हमारे एब्स की और एब्डोमिन की वर्कआउट होती है, जिससे हमारी कोर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सबसे पहले आप सीधे लेट जाइए और थोड़े से अपने शोल्डर लेग्स को बेंड करें। आप अपने हाथों को अपने सिर पर लगा के इस तरह से उठने की कोशिश करें, अपने पेट के बल से, सिर्फ अपने पेट के बल से। इसका एक अपडेटेड वर्जन भी होता है, जिसका थोड़ा हार्ड वर्जन, उसे कहते हैं सिटअप्स। सिटअप्स अधिकतर लोग नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैं क्रंचेस को बोल रहा हूँ। अब इसमें क्या करना है, जब हम ऊपर आएंगे तो अपनी पूरी की पूरी पेट की सांस को बाहर फेंक देंगे, और जब नीचे जाएंगे तो सांस लेते हुए जाएंगे। नीचे जा रहे हैं सांस लेनी है, ऊपर आ रहे हैं सांस छोड़नी है, नीचे जा रहे हैं सांस लेनी है, ऊपर आ रहे हैं सांस छोड़नी है। इसी तरीके से हम इसके 15 बार 12 बार क्रंचेस करेंगे, जब तक आपके पेट में दर्द ना हो जाए। इसी तरीके से ये हमारा पहला सेट हो जाएगा पूरा। आगे के हमारे और भी सेट्स आएंगे। दूसरा सेट है ये वाला। फिर उसके बाद इसमें भी हम 15 से 12 से, जब तक हमारे पेट में दर्द ना हो जाए, जब तक हम इसको मारेंगे।
देन उसके बाद हमारा इसके नेक्स्ट थर्ड सेट आएगा, ये वाला सेट करेंगे। थोड़ा सा बीच में रेस्ट लेने के बाद पेट को नहीं छोड़ना है कभी भी, पेट को एकदम लूज नहीं छोड़ना है, थोड़ा खींच के रखना है, रेस्ट में छोड़ देना है। देन उसके बाद हमारा ये फोर्थ सेट आ गया। 4 सेट हमने कंप्लीट कर दिए, हमारे कोर की वर्कआउट कंप्लीट होती है। अब होती है हमारी लेग की वर्कआउट स्टार्ट। लेग की वर्कआउट में सबसे पहले हमको कुछ तरह के स्क्वाट होते हैं। ये होता है सूमो स्क्वाट, ये होता है सिंपल वाला स्क्वाट, ये होता है हमारा इनर स्क्वाट। हम करेंगे सिंपल स्क्वाट क्योंकि हम अभी बिगिनर्स हैं। सिंपल स्क्वाट में ना ही पैर अंदर रखना है ना ही ऐसे बाहर रखना है, सिंपल इस तरीके से जैसे हम खड़े हो जाते हैं कहीं भी, इस तरह से हम अपने पैरों को रखेंगे। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है, आप अपने हाथ को ऐसे भी रख सकते हो, सिर के पीछे भी रख सकते हो, या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो। मैं प्रेफर करता हूँ अपने हाथों को ऐसे छाती पे रखना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम उठक बैठक करते हैं, जो टीचर हमको पनिशमेंट देते थे, उस तरीके से हम यहाँ पे इसको परफॉर्म करेंगे। नीचे जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे, है ना, नीचे जाएंगे, ऊपर उठ जाएंगे। इससे आपकी लेग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। इधर से भी दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से उठ जा रहे हो, वेल गुड है, ठीक है। अगर आप और डाउन जा रहे हो, ये और भी ज़्यादा अच्छा है। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन और भी अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स या फिर और हमारे इंटरनल इंटेस्टाइन, कुछ भी जो भी सारी चीज़ें होती हैं। इसके हम 20 रेपिटेशन में मार के यहाँ दिखा रहा हूँ। आप पे अगर 5 लगें 5 लगाइए, 10 लगें 10 लगाइए, 15 लगें 15 लगाइए, 20 लगें 25 लगें 30 लगें, क्योंकि धीमे धीमे ही इसमें हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ही हम स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो आज अगर आप 5 मार रहे हो तो अगले हफ्ते आप 10 मारोगे या फिर 6 मारोगे या 7, बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये हमारा हो गया स्क्वाट्स का पहला सेट। तो देखा आपने कि हमने कैसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की, और इसमें हमने पुशअप्स किए 4 सेट 10 से 12 रेप्स, क्रंचेस किए जिसमें हमने 15 रेप मारे, स्क्वाट्स की जिसमें 20-20 रेप के 4-4 सेट मारे, 80 स्क्वाट हो गए। इतना भी आप अभी नहीं कर पाओगे। अगर आपको 5 पुशअप लगते हैं 5 ही मारो एक सेट में, और क्रंचेस आपको 5 लगते हैं 5 ही क्रंचेस मारो, क्योंकि जब तक दर्द ना हो जाए तब तक मारो। स्क्वाट में आपको 10 ही लगते हैं, 15 लगते हैं या फिर और कम लगते हैं, उतने ही मारो। हर एक सेट में आपको अपनी लिमिट्स रीच करनी है। 20 से ज़्यादा मार सकते हो 20 से ज़्यादा मारो। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसके जस्ट बाद वर्कआउट जो होगी कार्डियो, यानी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, देन उसके 5 मिनट बाद कार्डियो करनी है। कार्डियो बहुत ज़रूरी है, मैंने बताया था आपके हार्ट हेल्थ के लिए और बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद हम करेंगे योगा या फिर स्ट्रेचिंग। इसको भी एक तरह से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही बोलते हैं। स्ट्रेचिंग करेंगे और इसको फॉलो करें आप ज़रूर। स्टार्टिंग कर दें, डे 1 लिख लें और इसको 30 डेज़ तक करें। जब आप 30 डेज़ कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपने आप की आदत बन जाएगी इस चीज़ को बढ़ाने की। अगर मैं आप 5 स्क्वाट्स मार रहे हो तो आने वाले 1 महीने में आप 10 स्क्वाट मार रहे होगे, उससे अगले महीने में 15, 20, 25, 30 धीमे धीमे बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद बताऊंगा कि अगर आप इतने अच्छे कैपेबल हो चुके हो तो उसके बाद आपको क्या करना है। और ध्यान ये रखना है कि इंजरी नहीं करनी है, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है। पानी पीते रहना है और डाइट भी मैं बताऊंगा कि क्या खानी है। अभी आप सिंपल जंक छोड़ दो और घर का खाना सिंपल जैसे भी खाते हो, जो खाते हो वो खाओ आराम से, और वर्कआउट पे ध्यान दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप तो आपको अच्छा लगा होगा।